आर्मी फार्मासिस्ट के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मेरा लास्ट वीडियो जो आया था वो आया था अग्निवीर योजना के थ्रू एक फार्मासिस्ट की नियुक्ति नहीं होगी किसी भी सेना में, किसी भी फोर्स में अग्निवीर के थ्रू आपकी भर्ती नहीं होगी। फार्मासिस्ट या फिर कोई भी मेडिकल का जो बंदा है उसकी जो नियुक्ति होगी वो पहले जैसे नॉर्मली सेना में भर्ती होती थी उसी के थ्रू होगी। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि मैम इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको एक पुराने पीडीएफ के थ्रू एक पुराना जो पोस्ट आई थी फार्मासिस्ट की आर्मी के अंदर, उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्या क्राइटेरिया होता है और किस तरीके से आपको अप्लाई करना होता है। कंप्लीट प्रोसीजर मैं आपको समझाने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, बी फार्म का कंप्लीट स्टडी मटेरियल हमारी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। 1st to 8th सेम डेली बेसिस पे लाइव क्लास चल रही हैं, साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, हैंड रिटन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स, सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। और उसके अलावा भी हम आपके घर तक भी डिलीवरी करवाते हैं नोट्स की, तो वो सुविधा भी अब हमारी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। जाके एक बार विजिट करें। सीधा चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और मैं आपको बता देती हूँ कि क्या प्रोसीजर है आर्मी फार्मासिस्ट बनने के लिए। सो ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक पीडीएफ है, इसमें सारी चीज़ें मेंशन है कि किस तरीके से आप आर्मी फार्मासिस्ट बन सकते हैं। सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे आपको दिखाई गई है। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आर्मी फार्मासिस्ट के लिए रिक्वायरमेंट जो होती है, ठीक है, उसमें क्या क्या चाहिए होगा। देखिए तो यहाँ पे आपका क्या क्या चाहिए होगा। स्कैनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, जो आप डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड करेंगे वो स्कैन होके रखने, मतलब स्कैन होने चाहिए। उसके बाद फिजिकल फिटनेस आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसका भी टेस्ट होगा। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट भी होगा, मतलब चेस्ट का साइज़ क्या है, आर्म का साइज क्या है, इस तरीके से आपके ये भी होंगे, मेजरमेंट होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका और ये सारी चीज़ें आपकी जो मेंशन होगी वो कहाँ पे होगी, एडमिट कार्ड में भी मेंशन होगी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होनी है। रिटन टेस्ट भी होगा, फिजिकल भी होगा, मेडिकल भी होगा, उसके बाद आपका मेजरमेंट भी होगा। सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व होती है एक फार्मासिस्ट के लिए भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो है, यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूँ हाइट की, हाइट कितनी चाहिए होती है 165 सेंटीमीटर। वेट की अगर बात करूँ 50, चेस्ट का साइज की अगर बात करूँ 77 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो ये होता है, ये किसके लिए है, मेल कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद बात कर लेते हैं, अगर मैं बात करूँ एज क्राइटेरिया 19 से लेके 25 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए टैटू अगर किसी के पास है तो वो वहाँ पे कहाँ पे होना चाहिए, मतलब इनर साइड होना चाहिए, बाहर जहाँ बॉडी पे दिखाई दे ऐसा कोई टैटू नहीं होना चाहिए, इस तरीके से। उसके बाद है फॉर द कैंडिडेट बिलो द एज 21 ईयर्स इंडियन आर्मी विल एनरोल ओनली अनमैरिड कैंडिडेट्स। अगर आपकी एज 21 साल से कम है तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ अनमैरिड होने चाहिए। अगर आपकी मैरिज हो रखी है तो आपको इसमें एनरोल नहीं किया जाएगा, ये भी इसका एक क्राइटेरिया है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, देखो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके फ्यूचर से रिलेटेड है। अब बात कर लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ज्वाइन इंडियन army.nic.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाना है। उसके बाद वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है, लॉगिन करना है। सबसे पहले आपको वहाँ पे खुद को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है। फिर वहाँ पे जितनी भी डिटेल्स आएंगी वो डिटेल्स फिल करनी है, सेव कर देना है। उसके बाद अंडर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन एंटर लॉगिन डिटेल्स। अब आपको क्या करना है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर लिया है उसके बाद आपको लॉगिन डिटेल्स पे क्लिक करना है। वहाँ पे जनरली डिटेल्स डाल के लॉगिन कर लेना है। उसके बाद डैशबोर्ड को ओपन कर लेना है। उसके बाद क्लिक अप्लाई ऑन कैटेगरी यू आर एलिजिबल। अब आपको उस कैटेगरी पे अप्लाई मतलब क्लिक करना है जिसके लिए आप एलिजिबल हो। देन उसके बाद इंस्ट्रक्शन रीड करनी है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एंटर कम्युनिकेशन डिटेल, सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है। मतलब कम्युनिकेशन डिटेल, आप इंग्लिश जानते हैं, हिंदी जानते हैं, कौन सी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी है, कौन सी लैंग्वेज आती है, वो सारी चीज़ें फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे एंटर नॉन डिस्पेंशन स्पोर्ट्स एनसीसी डिटेल्स, मतलब आप एनसीसी के हैं तो वो डिटेल फिल करनी है। अगर आप स्पोर्ट्स कोटे से हैं वो वहाँ पे
डिटेल फिल करनी है, या फिर कोई भी आपके पास स्पेसिफिक या फिर स्पेशल कोई भी ऐसी चीज़ हो, सर्टिफिकेट हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आप वहाँ सबमिट कर सकते हो, वो आपको सबमिट करनी है। उसके बाद एंटर एजुकेशन डिटेल, अपनी एजुकेशन डिटेल ऐड करनी है। उसके बाद क्लिक ऑन ऐड एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड एंटर मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। अब आपको क्या करना है, जो भी आपने एजुकेशन वहाँ पे क्वालिफिकेशन डाली है, उसके बाद आपको क्या करना है, वो सर्टिफिकेट्स वहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद नाउ यू कैन सी समरी ऑफ योर इन्फॉर्मेशन। अब आपको पूरी समरी एक बार चेक कर लेनी है अपनी इंफॉर्मेशन की। उसके बाद इस पे सबमिट नाउ पे क्लिक करना है। रोल नंबर इज जनरेटेड, आपका रोल नंबर जनरेट हो जाएगा। लॉग इन 10-15 डेज प्रायोर टू फर्स्ट डे ऑफ द रैली टू डाउनलोड एंड प्रिंट एडमिट कार्ड। जब भी आपका एग्जाम होने वाला होगा उससे कम 10 से 15 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। वहीं से ये सारी डिटेल डाल के आप लॉगिन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है कंप्लीट प्रोसीजर अप्लाई करने का। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जैसे कि रनिंग कितनी होनी चाहिए, ठीक है, 1.6 किलोमीटर होना चाहिए, कितने सेकंड में होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस PDF में दी हैं। प्रोवाइड मैंने करवा दिया है ऑलरेडी अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जाके विजिट करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का भी। फिजिकल मेजरमेंट क्या है, मेडिकल क्राइटेरिया क्या है, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्या होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे, एडमिट कार्ड आएगा, फोटोग्राफ्स कौन सी अपलोड करनी है, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स कैसे अपलोड करने हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रीजन सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें इस PDF के अंदर मेंशन है। तो आप एक बार जाके विजिट कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में, PDF आपने मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आर्मी फार्मासिस्ट की कभी भी इन फ्यूचर में वैकेंसी निकलती है तो आप इसके लिए सिर्फ अप्लाई करने पे ध्यान दें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, ना कि किस तरीके से करना है वो आप ज़्यादा सोचें। तो मेरे हिसाब से काफ़ी सारी वैकेंसीज निकलने वाली होगी अभी हमारे फोर्स में, चाहे वो नेवी की, अभी कुछ टाइम पहले सुन रहे थे कहीं पर नेवी की जो जॉब है वो निकली थी, इसी तरीके से आर्मी में हो अभी निकल सकती है, एयरफोर्स में निकल सकती है। तो उसके लिए जैसे ही कोई इंस्ट्रक्शन आती है मैं आपको इन्फॉर्म ज़रूर कर दूंगी। आज का वीडियो मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और ये काफ़ी पेजेस का ये PDF है, तो आप ये ज़रूर देख लीजिएगा। 20 पेज का ये PDF है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं और मोस्टली सब में सेम ही होता है, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, जितने भी डिफेंस है सब में सेम ही होता है। तो आप इस PDF को ज़रूर पढ़ें और हमेशा अपने पास सेव रखें। ओके देन, मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए BSP फार्मेसी को और करें अपने CUET B Pharm का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप।